भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बड़ा राजनीतिक संकट आ गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। ये आदेश अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस में दिए गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को अगले 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। राजा परवेज अशरफ पर रेंटल पावर प्रोजेक्ट में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अशरफ ने 2006 से 2008 के बीच ठेके दिए थे। ये ठेके बिजली की कमी दूर करने के लिए दिए गए थे। राजा परवेज अशरफ उस दौरान पाकिस्तान के पानी और बिजली मंत्री थे। पाकिस्तान में चुनाव सुधार की मांग को लेकर धार्मिक नेता मौलवी ताहिर उल कादरी मार्च लेकर पाकिस्तानी संसद के बाहर जमे हुए हैं। हजारों लोगों का हुजूम कादरी के नेतृत्व में लाहौर से चलकर इस्लामाबाद पहुंचा, जहां कादरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव सुधार की मांग को लेकर निकाली गई रैली में कादरी ने पाकिस्तान सरकार के सामने 3 मांगे रखी। कादरी की मांग है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी इस्तीफा दे और वहां की संसद को भंग किया जाए, चुनाव आयोग का पुनर्गठन हो और कौन चुनाव लड़ सकता है ये फिर से तय किया जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर रेंटल पावर केस में प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, जिसके बाद कादरी ने अपने समर्थकों को मुबारकबाद दिया। मुबारक हो, मुबारक हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि एलओसी पर भारतीय सैनिकों की बर्बर हत्या के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं रह सकते। साफ है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ने के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों पर पाकिस्तान कार्रवाई करे। पहली बार बोले हैं पाकिस्तान के हमले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कड़ा रुख उन्होंने अख्तियार किया। पुंछ में पाकिस्तान के हमले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रह सकते। दोषियों के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करे। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हालात की गंभीरता को समझे। प्रधानमंत्री ने काफी चीजों पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में पहल की थी और प्रधानमंत्री की तवज्जो बहुत ज्यादा व्यापार पर, कॉमर्स पर और ट्रेड पर रही थी। व्यापार पर जरूर फर्क पड़ेगा। जो रिश्तों के सामान्य होने की बात थी, उसमें प्रधानमंत्री का मानना था कि व्यापार एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है और दोनों देश एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं। इलाहाबाद में चल रहे महाकुंभ में बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने इलाहाबाद जाकर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। कल शुरू हुए महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी भी पहुंची। शिल्पा ने पवित्र गंगा की पूजा करने के बाद गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के अभियान में शामिल होने का संकल्प भी लिया। शिल्पा परामर्श निकेतन आश्रम के संत तो स्वामी चिदानंद के आश्रम में भी गईं और वहां यज्ञ और हवन में हिस्सा लिया। शिल्पा यहां उद्योगपति श्रीचंद हिंदुजा के साथ आई थी। शिल्पा के साथ उनके माता पिता भी थे।